नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गीता जयंती कब मनाई जाएगी? गीता जयंती का क्या महत्व है? अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए गीता जयंती के पावन अवसर पर आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं? गीता जयंती का पावन पर्व इस साल 1 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। ये वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता जयंती का पावन पर्व हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने संशय में पड़े हुए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या ऐसे कहिए कि अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हम सबको गीता के माध्यम से इस जीवन को जीने की राह दिखाई थी। कहा जाता है कि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, गीता हमें जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करती है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन उससे प्रभावित होकर के अपना कर्म करने लगे। वही प्रासंगिकता आज भी है। आज भी गीता उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जब किसी आप संशय में पड़े, जब कुछ ना दिखाई देता हो, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आने लगे, तो गीता आपको प्रकाश की किरण दिखाती है। इसीलिए गीता जयंती के पावन मौके पर आपको गीता का पूजन अवश्य करना चाहिए, भगवान कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए और गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आप क्या करें, कैसे करें, सब कुछ आपको समझाते हैं। 1 दिसंबर 2025 को गीता जयंती है। इस दिन आप अपने घर में गीता का पूजन करें। कैसे करेंगे? एक चौकी ले लें, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, उसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति रखें या छोटा सा चित्र रखें। लड्डू गोपाल है आपके घर में तो लड्डू गोपाल स्थापित कर लीजिए। और गीता की एक प्रति, गीता की जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसे आप लाल कपड़े में लपेट कर रखें। भगवान कृष्ण का पूजन करें, भगवान कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराएं, पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। इसी तरीके से जो गीता रूपी ग्रंथ है, पुस्तक है, उसको भी गंगा जल से स्नान कराएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और फिर दीपक जलाकर गीता की आरती करें। भगवान कृष्ण को फल और मिठाई का भोग लगाएं, गीता ग्रंथ को भी भोग लगाएं और गीता के किसी भी श्लोक का पाठ करें। आरती करने के बाद वहीं बैठ जाएं और गीता के किसी श्लोक का पाठ करें। भगवान कृष्ण के नाम का जाप करें। कोई भी भगवान कृष्ण का नाम जो आपको प्रिय है, उसका जाप आप कर सकते हैं और गीता के किसी भी श्लोक का पाठ कर सकते हैं, किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं। जो अध्याय आपको सबसे प्रिय है उसका पाठ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी और उन्नति के रास्ते प्राप्त होंगे। गीता का पाठ जो लोग प्रतिदिन करते हैं उनके जीवन में सुख शांति निरंतर बढ़ती चली जाती है। अगर आपके जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उलझनें बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रतिदिन आपको गीता का पाठ करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन गीता के किसी अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो गीता जयंती के दिन अवश्य जो है गीता के किसी अध्याय का पाठ अवश्य कर लीजिए। 12वां अध्याय भक्ति योग है, तो 12वें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। 12वें अध्याय का पाठ करने से भगवान कृष्ण की विशेष भक्ति आपको प्राप्त होगी। आइए गीता के 1-2 श्लोक का पाठ
के सामने करते हैं। और ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप सबको आते हैं, बस मैं याद दिला रहा हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक आप सबने सुना होगा। ये पवित्र ग्रंथ गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। और आइए 23वां श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका भी पाठ करते हैं। नैनं छिन्दयन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो यहाँ आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा कैसी होती है। आप गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी और जो कुछ भी आपके जीवन की परेशानियां हैं वो दूर होंगी। जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है, मान लीजिए संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, पाठ करने में दिक्कत है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप गीता का अर्थ भी पढ़ेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो आप जिस भाषा को समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं या और कोई भाषा समझते हैं, भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हर भाषा में गीता उपलब्ध है। तो आप उस भाषा में गीता का पाठ कर सकते हैं, गीता का अर्थ पढ़ सकते हैं। और गीता जयंती के दिन तो अवश्य पढ़िए और जो आपके जीवन की परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिए। तो जैसा हमने आपको बताया वैसे पूजा करना है, गीता के किसी एक अध्याय का पाठ करना है और अगर पाठ करना संभव ना हो तो अर्थ पढ़ना है, उससे भी आपको लाभ होगा। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। तो आप सबको गीता जयंती के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो